अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक। और हम अपना चैप्टर 1 कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज लास्ट टॉपिक है जो कि है प्रॉब्लम्स विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। जर्म्स गेट इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम व्हेन यू ईट इन्फेक्टेड फूड। आपकी बॉडी में जर्म्स जो हैं वो जा सकते हैं इन्फेक्टेड फूड की वजह से। दिस इज़ कॉल्ड फूड पॉइजनिंग, जिसको हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं आम ज़ुबान में। Foods can be infected when you buy them or while they are being prepared at home. Not washing the hands before preparing food and after using the toilet, dirty work surfaces and utensils, loose hanging hair and sneeze near food can all lead to germs getting into food. अब क्या होता है, आप जब खाना प्रिपेयर कर रहे होते हैं तब जा सकते हैं उसके अंदर, या जब आप बाय कर रहे होते हैं तब उसके अंदर जर्म्स शामिल हो जाते हैं आपके फूड के अंदर। तो क्या होता है, अगर आप उसको गंदे हाथों के साथ जो है प्रिपेयर करते हैं अपने फूड को, या किसी गंदी सरफेस पे जो है वो रख के बना रहे होते हैं, या आपके बाल खुले होते हैं, या छींक मारते हैं अपने फूड के ऊपर, तो इस तरह से बहुत से जर्म्स जो है आपकी फूड के अंदर शामिल हो सकते हैं। जो पहली बीमारी है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे जर्म्स की वजह से हमें हो सकती है, वो क्या है? Indigestion. Indigestion is usually caused by eating food too quickly and not chewing it enough. अब क्या होता है, ये तब आपको होती है जब आप जो है बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं या आप उसको सही चबा के नहीं खाते हैं, तो तब आपको इंडाइजेशन हो सकती है। The stomach produces extra gastric juice with the result that the stomach contains a lot of acid. अब क्या होता है, हमारे पास स्टमक जो है, पहले भी हमने पढ़ा था कि वो इस तरह के कुछ जूसेस जो है वो हमारी स्टमक के अंदर होते हैं जो ऑटोमेटिकली स्टमक प्रोड्यूस कर रहा होता है वो वॉल्स के थ्रू, ठीक है। तो आपकी क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस हो जाएं तो वो एसिडिक हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। इफ़ द पर्सन belches, some of the acid comes up the gullet, causing a burning sensation which is sometimes called heat burn. अब क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाए तो वो आपकी गलेट में आना शुरू हो जाता है, आपकी ऊपर की तरफ, आपके माउथ की तरफ आना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपको बर्निंग सेंसेशंस महसूस होती हैं और वो आपकी हीट बर्निंग कहलाती है, ठीक है। इंडाइजेशन कैन यूजुअली बी क्योर्ड बाय टेकिंग ए टैबलेट और ड्रिंक विच कंटेन्स एन अल्कली दैट विल न्यूट्रलाइज द एसिड। आप इसको किस तरह क्योर कर सकते हैं? आप कुछ टैबलेट्स मिलती हैं, कुछ ड्रिंक्स होती हैं जिनके अंदर अल्कली मौजूद होता है जो कि आपकी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इस तरह आप इंडाइजेशन को जो है वो क्योर कर सकते हैं। अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली हैज़ टू मच एसिड इन हिज स्टमक मे गेट एन अल्सर। दिस इज़ व्हेन दिस एसिड स्टार्ट्स टू ईट इनटू द वॉल ऑफ द स्टमक व्हिच देन बिकम्स रॉ एंड पेनफुल। अब क्या होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो, आपके बहुत ज़्यादा एसिडिक हो, आपके एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हो आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्टमक के अंदर, तो वो इनडायरेक्टली आपका कन्वर्ट हो जाता है अल्सर में। अल्सर एक बड़ी बीमारी है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो एसिड है वो आपके स्टमक की वॉल्स को खाना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी पेनफुल होती है। और अल्सर जो है वो आपकी मिडिल एज्ड और एल्डरली एज में काफ़ी कॉमन होती है और टेंशन्स या ओवरवर्क की वजह से कॉज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है डायरिया। इन्फेक्टेड फूड कैन बी वॉमिटेड फ्रॉम द स्टमक क्वाइट सून आफ्टर इट इज़ ईटन। More often the germs are busy breeding and multiplying in your digestive system before you begin to feel ill. अब क्या होता है, इन्फेक्टेड फूड, जो भी इन्फेक्टेड फूड ऐसा जिसके अंदर जर्म्स मौजूद हों, वो आपकी वॉमिट के थ्रू आप निकाल सकते हैं अपने स्टमक से बाहर, लेकिन जितनी देर वो आपके स्टमक में रहता है वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, वो इंक्रीज़ होते रहते हैं, ठीक है। और क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स रश टू डिस्ट्रॉय द जर्म्स एंड द लिक्विड फूड इज़ रश थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आउट ऑफ द रेक्टम। अब क्या होता है, आपके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनको फाइट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है, और लिक्विड फूड जो है वो रश करते हुए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रेक्टम के थ्रू पास आउट हो रहा होता है, ठीक है। यू कैन सी वाई डायरिया इज़ ऑफन कॉल्ड द रन्स, इसलिए डायरिया को बेसिकली द रन्स भी कहा जाता है, ठीक है।
डायरिया स्टॉप्स व्हेन द इन्फेक्शन क्लियर्स अप। डायरिया कब ख़त्म होता है? जब आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है आपकी स्टमक के अंदर। ड्यूरिंग द अटैक अ ग्रेट डील ऑफ वाटर एंड इंपॉर्टेंट मिनरल सॉल्ट्स एंड विटामिन्स मे बी लॉस्ट। अब डायरिया के अंदर आपके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर और बहुत यूज़फुल मिनरल्स और विटामिन जो आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। डायरिया इज़ अ सीरियस इलनेस इन बेबीज़ एज दे क्विकली बिकम डिहाइड्रेटेड, ड्राइड आउट एंड इल। अब ये जो बीमारी है ये बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन भी है, ठीक है, और उनके लिए ख़तरनाक भी है, इसलिए कि बच्चे जो हैं, जो अब बेबीज़ होते हैं, उनके बॉडी बहुत जल्दी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, ठीक है, और वो जल्दी से बीमार भी हो जाते हैं। द लॉस्ट वाटर मस्ट बी रिप्लेस एंड द बेबी टेकन टू अ डॉक्टर इफ़ द डायरिया लास्ट मोर देन अ डे। अब आपका जो है, जो डायरिया के अंदर आपका पानी लूज़ हो जाता है, आपकी बॉडी से काफ़ी अमाउंट में वाटर लूज़ हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, अगर आपका डायरिया एक से ज़्यादा दिन रहे तो आपको जो है डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एक्स्ट्रा हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजीन जो है डायरिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ द इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू द अदर पीपल इन द हाउस। वरना क्या होगा, आप जो इन्फेक्शन है वो और लोगों को भी घर में लग सकता है। आगे है जी कॉन्स्टिपेशन। ये हमारी थर्ड बीमारी है जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे प्रॉब्लम्स का कॉज है। पार्ट ऑफ द फूड यू ईट इंक्लूडिंग द फाइबर कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपके फूड का पार्ट बहुत सारा जो है, जिस तरह फाइबर भी है, वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, छोटी अमाउंट में ब्रोक नहीं होता आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। इट ट्रेवल्स टू द रेक्टम वेयर इट फॉर्म्स फीसेस, और वो एज इट इज़ आपकी जो है वो रेक्टम के अंदर फीसेस की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है। द फीसेस आर पास्ड आउट ऑफ द एनस बाय पावरफुल मसल्स, और ये फीसेस जो है वो आपके एनस के थ्रू पास आउट होते हैं। पीपल हैव वेरी डिफरेंट लेबॉरेटरी हैबिट्स। सम पीपल गो 4 times a day, once a day, every 4 days और एनीथिंग इन बिटवीन। अब क्या होता है, बहुत सारे हर इंसान की ना लेबॉरेटरी हैबिट्स, मतलब बाथरूम जाने की, टॉयलेट जाने की जो हैबिट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। कोई दिन में 2 दफ़ा जाते हैं, कोई दिन में 4 दफ़ा जाते हैं, कोई दिन में 1 दफ़ा जाता है, कोई 3 दिन में 1 दफ़ा जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे डिपेंड करती हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके और किस तरह का फूड आप खाते हैं, उसके हिसाब से आपका जो है वो लेबॉरेटरी हैबिट्स आपकी चेंज होती हैं। इफ़ फेसेस आर नॉट पास्ड आउट अकॉर्डिंग टू योर यूजुअल पैटर्न, अगर आपके एक पैटर्न बना होता है, अगर आप दिन में 2 दफ़ा वॉशरूम जाते हैं और कहीं ऐसा टाइम आता है खाने की वजह से आप दिन में वॉशरूम गए ही नहीं हैं, बिल्कुल ही नहीं गए हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से दे मे बिकम थिक, हार्ड एंड ड्राई। उसकी वजह से आपका क्या होता है, आपकी बॉडी में फूड जो स्टोर होता है ना, वो थिक होना शुरू हो जाता है और हार्ड होकर वो ड्राई हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेस्ट स्टेज इन द लार्ज इंटेस्टाइन्स फॉर लॉन्गर एंड हैज़ मोर देन यूजुअल अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम इट। अब ये क्यों होता है, इसलिए कि आपका खाना जो है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा दिनों के लिए रहता है और वहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है। द थिक, हार्ड एंड ड्राई फीसेस आर अनकम्फर्टेबल और इवन पेनफुल टू पास। अब क्या होता है, ये जब ये थिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो ये बहुत पेनफुली तरीके से जो है वो पास आउट होता है आपकी बॉडी से। कॉन्स्टिपेशन इज़ नॉट सीरियस एंड वरी कैन मेक इट वर्स। अब ये इतनी सीरियस इशू नहीं है, लेकिन आप अगर इसकी टेंशन लेते हैं बहुत ज़्यादा, आप दिमाग जो है उसके ऊपर अगर आपने सोचा है कि नहीं भी मतलब मुझे नहीं, मैं वॉशरूम नहीं जा रही हूँ, ये इस तरह करके अगर आप उसको दिमाग में बहुत ज़्यादा हावी करते हैं तो उससे क्या होता है, ये वर्स हो जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो टू द टॉयलेट एट द सेम टाइम ईच डे एंड व्हेन यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। बहुत ज़रूरी है कि आप हर दिन एक जो स्पेसिफिक टाइम है आपका वॉशरूम जाने का, आप उस वक्त वॉशरूम जाएँ। इफ़ नथिंग हैपन्स आफ्टर स्टे से द 10 minutes डू नॉट वरी। अगर कुछ नहीं होता है, अगर आपको फीसेस नहीं आता, आपका पास आउट नहीं होता है, तो कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ट्राई अगेन नेक्स्ट डे, आप अगले दिन फिर जाएं। ड्रिंक अप टू 3 liters ऑफ वाटर। आपको 3 लीटर पानी पीना चाहिए दिन में, पूरे दिन में। एंड मेक श्योर यू हैव इनफ फाइबर इन योर डाइट। और आपको ये यू शुड मेक श्योर कि आपकी जो डाइट में फाइबर है वो ज़्यादा हो, ठीक है।
और आप फाइबर ज़रूर लें अपनी डाइट में। दिस इम्प्रूव्स दी टोन ऑफ द मसल्स ऑफ द रेक्टम एंड कीप्स दी फीसेस बल्की एंड सॉफ्ट। अब इसकी वजह से क्या, जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं और फाइबर आपकी डाइट के अंदर होता है तो इससे आपके जो रेक्टम के मसल्स हैं वो टोन अप हो जाते हैं और वो बल्कि और सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। वो इसको मेंटेन करने के लिए अच्छा रहता है। मेक श्योर यू हैव प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज करें ताकि आपके मसल्स टोन रहें। ट्राई टू वर्ड लेक्सेटिव्स, दीज आर मेडिसिन्स टू स्टोर द फीसेस। लेक्सेटिव्स एक ऐसी मेडिसिन है जो आपकी फीसेस को सॉफ्ट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। दे वर्क बट देयर इज़ अ रिस्क दैट दे मे कॉज द पावरफुल मसल्स ऑफ द रेक्टम टू लूज देयर मसल टोन एंड बिकम लेजी। ये काम तो करते हैं, आपके फीसेस को सॉफ्ट तो कर देते हैं, जो कि आपके बॉडी के अंदर हार्ड हुए होते हैं उनको सॉफ्ट कर देते हैं, लेकिन ये होता है कि आप इनको अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो आपके मसल्स जो हैं वो रेक्टम के वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, वो लूज़ हो जाते हैं, वो जो है हैंग आउट करने लग जाते हैं। ये यू दैन नीड इवन स्ट्रॉन्गर लेक्सेटिव्स टू हेल्प यू गो टू द लेबोरेटरी। अब अगर आप लेक्सेटिव्स के आदी हो गए हैं, ठीक है, और आप जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो फिर आपको अगली दफ़ा जो है वो स्ट्रॉन्गर अमाउंट में लेक्सेटिव चाहिए होगा बाथरूम जाने के लिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी जो है वो उसको इस तरह टोन कर देती है कि आपको फिर उसकी आदत हो जाएगी और आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के लेक्सेटिव्स चाहिए होंगे, विच इज़ नॉट अ गुड साइन, ठीक है। तो यहाँ का चैप्टर एंड हो गया है। नेक्स्ट में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। थैंक यू।